हम्म। हाँ, तो देखिए बच्चे, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, हमारे कितने टाइप्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। ये देखिए, फर्स्ट क्या है हमारा, नाउन। सेकंड, प्रोनाउन। एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, वर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। इसी को अगर हम हिंदी में कहें तो जो हमारे हिंदी के हैं वो क्या है, नाउन। नाउन को हिंदी में संज्ञा, एंड प्रोनाउन को सर्वनाम, एडजेक्टिव को विशेषण, एडवर्ब को क्रिया विशेषण, और प्रीपोजिशन को संबंध सूचक अव्यय, और वर्ब को क्रिया, कंजक्शन को समुच्चय बोधक, एंड इंटरजेक्शन को क्या कहते हैं, विस्मय बोधक। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले नाउन। देखिए बच्चों, आप पहले भी पढ़ चुके होंगे कि नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड्स होता है। ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम एवं कार्य, गुण, अवस्था को प्रभाव करने वाले शब्दों को नाउन कहते हैं। अब इसी के काइंड्स देखो बेटा, इंग्लिश में ए नाउन इज द नेमिंग ऑफ ए पर्सन, प्लेस, कंडीशन, क्वालिटी, एंड इन सब चीज़ को कहा जाता है, एक्शन को। दूसरी बात, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन सा, जैसे कोई भी पर्सन का नाम हो, चाहे वो वुमेन हो, गर्ल हो, बॉय हो, मैन हो। ठीक है। जैसे रवि, राधा, गणेश। ठीक है बेटा। दूसरा देखो बेटा, थिंग्स। थिंग्स क्या होती है, कोई भी वस्तु, नॉन लिविंग थिंग्स जो होती है, जिसमें जान नहीं होती, जैसे कॉपी, पेन, ठीक है, पेंसिल, बॉल, जिसे हम कहते हैं थिंग्स में। उसका प्लेस। प्लेस क्या होता है, कोई भी प्लेस हो, कोई भी स्थान हो, उसके नामों को भी हम नाउन में ही काउंट करते हैं, जैसे जयपुर, दिल्ली, स्कूल, टेम्पल। फिर उसके बाद क्या आता है, कंडीशन। कंडीशन यानी कि हम कौन सी कंडीशन में, व्यवस्था में हैं, स्लीपिंग, इलनेस, पुवर्टी। ठीक है। यानी कि हम, अब हमारी जो कंडीशन है वो कौन से टाइप, जैसे कि हम सो रहे हैं, बीमार पोजीशन में है, या गरीबी की पोजीशन में है, या अमीरी की पोजीशन में है, तो ये हमारा एक कंडीशन कहलाता है। दूसरा, क्वालिटी। क्वालिटी क्या होती है, जैसे हमारे अंदर, हर पर्सन के अंदर एक एक क्वालिटी होती है। ठीक है। तो उस क्वालिटी को भी हम नाउन में ही काउंट करते हैं। जैसे इसमें है ब्रेवी, साहस, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ब्यूटी, सुंदरता। ठीक है। तो ये सब चीज़ क्या है, हमारी क्वालिटी है, जो कि हर व्यक्ति के अंदर क्वालिटी पाई जाती है, तो ये भी हम नाउन में काउंट करते हैं। दूसरा है एक्शन। एक्शन आपको पता है, ये कार्य है, यानी क्रिया, मूवमेंट। ठीक है। या मर्डर, कोई भी काम करना। ठीक है। इसमें आप, जैसे आप फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है, तो फुटबॉल जो है, आप फुटबॉल खेलने का काम कर रहे हैं। ठीक है, खेलने के का इसको, तो जो हम क्रिया काम करते हैं उसको हम वर्ब कहते हैं। ठीक है बेटा। अब दूसरी बात, अभी हमने नाउन के बारे में पढ़ा, अब दूसरा हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ते हैं। प्रोनाउन क्या होता है बेटा, जो संज्ञा के स्थान पे आता है, यानी जो नाउन के स्थान पे है। अभी हमने नेमिंग पढ़ा कि जो भी नाम है, चाहे वो पर्सन का नाम हो, प्लेस का नाम हो, ठीक है, या कोई भी नेम से रिलेटेड हो, या कोई स्थान का नाम, तो उसकी जगह अगर हम यूज़ करते हैं, पर्सन की जगह यूज़ करते हैं ही, शी, इट, दे, ठीक है, तो एक्सेट्रा, तो ये सब हमारा प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है। जैसे इसमें क्वेश्चन देखिए क्या है, दिव्या अनुपस्थित है क्योंकि वह बीमार है। अब यहाँ पे अब दोबारा दोबारा उस चीज़ को, दिव्या दिव्या दिव्या, दिव्या बीमार है, दिव्या बहुत अच्छी लड़की है, दिव्या जो है बहुत ही ज़्यादा रेगुलर स्कूल जाने वाली लड़की है, दिव्या जो है, तो ये दिव्या दिव्या जो नाम आ रहा है, तो इस नाम को क्या करेंगे, हम होल्ड कर देंगे। ठीक है। और उसमें क्या करेंगे, हम होल्ड करने के बाद उसकी जगह, लड़की है तो शी, और लड़का है तो ही। ठीक है। तो ये लड़की है तो हम उसको शी यूज़ करेंगे। इसी तरह देखिए बच्चे क्या है, दिव्या अनुपस्थित है क्योंकि वह बीमार है, तो यहाँ पे हमने दिव्या नाम ना देखिए, उसकी जगह सेकंड पर्सन में शी लगा दी है। जैसे दिव्या इज एब्सेंट, वो एब्सेंट है, दिव्या एब्सेंट है, दिव्या नाउन हो गया, बिकॉज शी इज इल, क्योंकि वो बीमार है। तो यहाँ पे जो शी है वो हमारा प्रोनाउन हो गया। अब दूसरा देखो क्वेश्चन, रवि जयपुर में रहता है, वह एक अच्छा लड़का है। अब रवि एक नाम है, लेकिन जो यहाँ पे ही लगा है वो हमारा प्रोनाउन है। अब इसमें हम दोबारा, रवि जयपुर में रहता है, रवि वहाँ टीचर है, रवि
जो है एक गुड लड़का है, ये सब चीज़ें हम बार बार रवि रवि कर रहे हैं, तो वो हम दोबारा रवि ना करके उसकी जगह ही यूज़ करेंगे। फर्स्ट टाइम फर्स्ट नाउन, उसके बाद हम प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे रवि जयपुर में रहता है, रवि लिव्स इन जयपुर, वह एक अच्छा लड़का है, तो ही इज़ ए गुड, ठीक है। वो एक टीचर है, तो ही इज़ ए टीचर, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रोनाउन चेंज करते हैं। जो नाउन एक बार बोलने के बाद अगर वो पर्सन है, ही शी इट है, तो हम उसको प्रोनाउन के थ्रू पेश करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा, हमारा आ जाता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को क्या कहते हैं? विशेषण। अब विशेषण क्या है? देखो, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता अथवा इसके अतिरिक्त जानकारी, जैसे ए वर्ड दैट टेल यू मोर अबाउट ए नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताओ और उसके बारे में और भी कुछ बोले। जैसे मेरे पास एक बड़ी कार है, ठीक है। तो अब आई हैव ए बिग कार, अब इसको ये भी तो कह सकते हैं ना बेटा, मेरे पास एक कार है, तो आई हैव ए कार। लेकिन इसने कार है, लेकिन वो कैसी कार है? छोटी कार है, बड़ी कार है, लंबी कार है, ठीक है। तो वो एक उस जो नाउन है, कार एक नाउन हुआ ना, नॉन लिविंग थिंग्स हुआ, तो कार की विशेषता बता रहा है। कैसी कार है वो? बड़ी कार है, ठीक है। समझने की कोशिश करना, कार कार एक नाउन शब्द हो गया, और वो कैसी कार है? बड़ी कार है। तो ये जो बड़ी है ना, यानी बिग हो गया, ये उसकी क्या बता रहा है? विशेषता, यानी एडजेक्टिव। तो जब भी हमें नाउन और प्रोनाउन हो और उसके आगे उसकी कोई विशेषता बताए, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहला जाता है? एडजेक्टिव। सेकंड देखो, वह सुंदर है। अब सुंदर हमारा क्या है? सुंदर मीन्स ब्यूटीफुल, तो ये एक विशेषता बता रहा है, नाउन या प्रोनाउन। जैसे वह सुंदर है, शी इज़ ब्यूटीफुल, तो ये किसका? ये शी जो है क्या है? ये प्रोनाउन है। अभी मैंने आपको बताया ही शी इट, ये सब क्या होते हैं? ही शी, ये पर्सन के लिए आते हैं और ये प्रोनाउन शब्द है। लेकिन अगर नाम दे देते हैं कि सीता इज़ ब्यूटीफुल, सीता इज़ ए ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे सीता भी नाउन है, तो वहाँ पे भी जो आपने ब्यूटीफुल इस्तेमाल किया, तो ये ब्यूटीफुल जो शब्द है, ये क्या हो गया? एडजेक्टिव, यानी विशेषता बता रहा है किसकी? सीता की, ठीक है। यह किसी का भी नाम हो, राहुल एक अच्छा लड़का है, तो ये अच्छा जो है उसका क्या बता रहा है? उसकी विशेषता बता रहा है, किसकी? नाउन की। तो जब भी हम किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन की कोई भी विशेषता बताते हैं, तो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो शी इज़ ए ब्यूटीफुल, तो शी प्रोनाउन हो गया और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो एडवर्ब। बेटा एडवर्ब में बहुत कुछ होता है, जैसे किसी क्रिया विशेषण या किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं या इसके अतिरिक्त सूचना देते हैं, ठीक है। जैसे मॉडिफाई, मॉडिफाई यानी उसको तब्दील करना, उसको चेंज करना, उसको आपस में, जैसे आपका नाम देख लो, आपका नाम है मोहन श्रीवास्तव, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका जो फुल नेम है मोहन श्रीवास्तव कुमार, तो अब आपको कुमार ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे? उसको मॉडिफाई करेंगे, यानी थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो मॉडिफाई का मीनिंग्स यही होता है कि जो आपका नाम है उसको प्रॉपर में कुछ चेंजिंग करना, ठीक है। दूसरी बात देखो, मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ द वर्ब एडजेक्टिव और अनदर वर्ब, यानी कि और एडजेक्टिव के साथ भी और उसके अलावा एडवर्ब के साथ भी। जैसे पूजा बहुत सुंदर है, अब पूजा बहुत सुंदर है, यहाँ पे पूजा क्या है? हमारा नाउन है, ठीक है। उसके बाद बहुत, यानी कि क्या है? ये एडवर्ब। उसके बाद सुंदर क्या है? उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव। तो पूजा इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे आप देखिए, वेरी यानी एडवर्ब आ रहा है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव आ रहा है, तो यानी कि एडजेक्टिव की भी, एडवर्ब जो है एडजेक्टिव की भी विशेषता बता रहा है। वेरी ब्यूटीफुल, तो वेरी क्या लग गया? हमारा एडवर्ब है, और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। रवि तेज दौड़ता है, अब रवि हमारा नाउन है, दौड़ना हमारा वर्ब हो गया, और तेज दौड़ना, तो
तेज दौड़ना यानी कि उसकी क्या विशेषता बताए, दौड़ता है, कैसे दौड़ता है वो, तेज दौड़ता है, तो ये उसका क्या हो गया, रन फास्ट। तो यहाँ पे वर्ब के साथ एडवर्ब लगा हुआ है, ठीक है, वर्ब के साथ एडवर्ब लगा हुआ है, फास्ट हमारा एडवर्ब हो गया। सेकंड देखो, रवि बहुत तेज दौड़ता है, तो रवि रन वेरी फास्ट, रवि रन्स वेरी फास्ट। अब वेरी एडवर्ब, फास्ट एडजेक्टिव, यही हुआ ना, यही हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ। फास्ट भी एडवर्ब है, वेरी भी एडवर्ब है, दोनों तो एडवर्ब है। अब यहाँ पे जो था ये भी तो वही चीज़ थी, रवि रन फास्ट, यहाँ पे रन जो था वो हमारा वर्ब है, यानी क्रिया कर रहा है, किस क्रिया कर रहा है, कैसा, दौड़ने का। कोई भी काम हम करते हैं उसको वर्ब कहते हैं ना, हम दौड़ने का काम कर रहे हैं तो वो हमारा वर्ब होगा। और फास्ट यानी वो क्या कर रहा है, रन तो कर रहा है लेकिन और भी तेज, तो हमारे वर्ब की ही विशेषता बता रहा है कि वो कैसे दौड़ा है। तो हमें वर्ब और एडवर्ब दोनों मिल रहे हैं। इस साइड क्या है, वेरी फास्ट। अब फास्ट तो हमारा एडवर्ब था ही, अब वेरी लग गया तो ये भी तो एडवर्ब ही है ना, ठीक है। तो वेरी फास्ट यानी दोनों, अगर हम कहते वेरी फास्ट रन वेरी फास्ट, तो एडवर्ब और एडवर्ब भी दोनों आ सकते हैं, ठीक है, वर्ब और एडवर्ब भी आ सकते हैं, एडवर्ब और एडजेक्टिव भी आ सकते हैं। तो ये हमारे एडवर्ब है, ठीक है। दूसरा देखो हम देखते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, नाउन या प्रोनाउंस के पहले प्रयुक्त होकर नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन के पास दर्शाता हो। ए वर्ड प्लेस बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट रिलेशन विथ अनदर नाउन एंड प्रोनाउन। अब देखो बेटा, प्रीपोजिशन इसको कहते हैं संबंध सूचक अव्यय। संबंध, आपका आपकी माँ के साथ क्या संबंध है, आपका अपने पापा के साथ क्या संबंध है, ठीक है। तो आप भी एक क्या है, नाउन है, और आपके पापा भी एक जैसे नाउन है। टेबल और कुर्सी का क्या संबंध है, टेबल भी एक नॉन लिविंग थिंग्स है बट नाउन में आता है, ठीक है। और चेयर, टेबल, कुर्सी दोनों ये क्या है, नाउन ही है, लेकिन नाउन नाउन में ही क्या हो रहा है, ये एक संबंध हो रहा है, ठीक है। तो जब हम दोनों नाउन्स को लेते हैं तो किस तरीके से होता है ये देखो। आप, मोबाइल टेबल पर है, द मोबाइल इज़ ऑन द टेबल। मोबाइल भी नाउन है, टेबल भी नाउन है, अरे भाई दोनों तो नाउन हो गया। तो नाउन है, नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है। उसी तरीके से लेकिन मोबाइल टेबल पर जो होता है, पर यानी उसके ऊपर, किसी भी चीज़ के किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर अगर आप कोई सामान रखते हैं तो उस पर हम ऑन लगाते हैं। क्यों, क्योंकि वो उससे टच हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, उससे टच हो रहा है, उसके ऊपर है, हम बेड के ऊपर लेटते हैं, ठीक है। उसी तरीके से इसने बोला कि मोबाइल टेबल पर है, तो द मोबाइल इज़ ऑन द टेबल। अब यहाँ सेकंड देखो, वह कुएं से गिर गया, ही फेल इनटू द वेल। अब देखो, ही भी हमारा क्या है, प्रोनाउन है, वेल क्या है हमारा, नाउन है, तो और इनटू क्या है हमारा, अंदर बाहर, खुला हुआ रहना, जो तीनों साइड से ढका हो। जैसे हमारा बैग है, बैग को आपने देखा है, बैग हमारा एक साइड हम कॉपी किताब रखते हैं, लेकिन तीन साइड जो हमारा वो बंद होता है, ठीक है। तो इस पोजीशन में जब भी हम कुछ करते हैं तो इसमें इनटू लगाते हैं, तो हमारा वॉल क्या है, चारों बगल से जो क्या है, बंद है, लेकिन एक साइड से खुला है, इसलिए उन्होंने कह दिया इनटू। तो हमेशा माइंड में ये रखना कि जब भी कोई अंदर बाहर का कोई एक पोर्शन यानी फोर, घर हमारा होता है चार दीवारों से, बट आपने देखा है चार दीवार तो होता है लेकिन एक साइड से थोड़ा खुला होता है जिससे हम अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं। तो इस तरीके से हमारे जैसे रूम के हम अंदर बाहर करें तो इनटू द रूम, तो इसी तरीके से आपको समझना है। दूसरा देखो, वह मुझसे दूर है, शी इज़ अवे फ्रॉम मी, यानी शी क्या है, हमारा प्रोनाउन है, इज़ अवे दूर, फ्रॉम मी किससे, मुझसे, ठीक है। तो इस तरीके से प्रीपोजिशन, फ्रॉम क्या है, फ्रॉम हमारा प्रीपोजिशन है,
इनटू क्या है हमारा प्रीपोजिशन है, ऑन क्या है हमारा प्रीपोजिशन है जो संबंध बता रहा है नाउन का नाउन से, प्रोनाउन का नाउन से। ठीक है, चाहे नाउन का नाउन से हो या प्रोनाउन का नाउन से हो या नाउन का प्रोनाउन से हो, यानी नाउन और प्रोनाउन में जो संबंध बताते हो। ठीक है, दूसरा हमारा देखो कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है? आपस में जोड़ना, जॉइंट करना। ठीक है, जो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हो। इसी तरह हमारा कंजक्शन है। कंजक्शन क्या होता है? जो शब्दों या वाक्य को जोड़ता है। ए वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर जॉइनिंग ऑथर वर्ड और सेंटेंस। ठीक है, रवि खेल रहा है, रवि इज प्लेइंग। मुकेश खेल रहा है, मुकेश इज प्लेइंग। तो कहने का मतलब ये है कि रवि भी खेल रहा है और मुकेश भी खेल रहा है। दोनों क्या काम कर रहे हैं? खेलने का। लेकिन हम इन दोनों को देखो, रवि और मुकेश खेल रहा है, इन दोनों को हमने जॉइंट कर दिया और क्या कर दिया? रवि एंड मुकेश आर प्लेइंग, यानी जो एंड हमारा हो गया वो क्या हो गया? कंजक्शन। क्यों? रवि इज प्लेइंग और मुकेश इज प्लेइंग, दोनों प्लेइंग का काम कर रहे हैं, लेकिन हमने एंड लगा दिया तो उससे क्या हो गया? रवि और मुकेश खेल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंजक्शन का वर्क होता है। और भी है कंजक्शन में बहुत सारे वर्ड आते हैं। ठीक है, तो उसको भी हमें देखना है कि क्या होता है। अब देखिए इसी तरह हम अगला देखते हैं जो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? विस्मयादि बोधक अव्यय, अचानक हृदय से निकलने वाली भावनाओं को प्रकट करता है। जैसे चाहे हम अचानक से कोई बैड न्यूज़ सुन लेते हैं, ठीक है, या अचानक से कुछ खुशी की बात सुन लेते हैं, ठीक है, या किसी की घृणा हो या आश्चर्य हो, इन सब चीज़ों में क्या है जो हमें बताते हैं उन्हें हम इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन। ठीक है, जॉय, जैसे हमें जब खुशी होती है तो हुर्रा, हा हा, वो कहते हैं हम लोग। सौरो, दुख, अलास, ओ माय गॉड, सरप्राइज यानी आश्चर्य, उसमें हम क्या कहते हैं? व्हाट, एक्सीलेंट, ओ, ये सब वर्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद है ग्रेटिंग, यानी कि वेल डन, ब्रो। ये सब चीज़ हम किसी को, दूसरे को, अपने मन से निकली हुई भावना, अगर हम किसी को सक्सेस देखते हैं तो उसको हम जो ग्रेटिंग करते हैं उसके बारे में। मिस्टेक अगर हो जाए तो शट, नो, ओ माय गॉड, ये सब क्या है? हमारे अंदर की भावनाओं से निकलती हैं ये वर्ड। ठीक है, तो इंटरजेक्शन यही वर्ड्स होते हैं। दूसरा, जब भी इंटरजेक्शन वर्ड होता है तो इन वर्ड के आगे एक हाइफन लग जाता है, जैसे एक लाइन और नीचे में एक फुल स्टॉप की तरह, तो उसे हम हाइफन कहते हैं। ठीक है, ये मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होता है हमेशा सबसे पहले। ठीक है बच्चों, और जैसे अभी हमने वर्ब वर्ब के बारे में नहीं पढ़ा। वर्ब क्या है? वर्ब के द्वारा सब्जेक्ट के कार्य या स्थिति की जानकारी बताई जाती है। वर्ब इंडिकेट द एक्शन और द स्टेटस ऑफ द सब्जेक्ट। जैसे रवि पढ़ रहा है, रवि इज रीडिंग, ये क्या कर रहा है? एक्शन में क्या काम कर रहा है? पढ़ने का। दूसरा क्या है? रमेश गरीब है, ये इसका स्टेटस है, रमेश इज़ पुअर। ओके, बाय बाय। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताना। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें।